नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीटीवी भारत। अभी हमारी उपस्थिति जो है मुजफ्फरपुर के मीनापुर विधानसभा अंतर्गत है। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए खास मेहमान बैठे हुए हैं, जिनका मीनापुर के आरजेडी प्रखंड अध्यक्ष हैं, जो सत्तारूढ़ दल के यहाँ के विधायक भी हैं, मुन्ना यादव जी। उनसे कुछ कड़वे सवाल पूछे जाएंगे कि 24 और 25 की चुनाव की लगातार ये लोग तैयारी कर रहे हैं, लेकिन धरातल का विकास अभी तक कहाँ रुका है और क्या कार्य चल रहा है आगे का, क्या कुछ प्लानिंग है 24-25 को लेकर के। इनसे खास बातचीत करते हैं। सबसे पहले आपको एबीटीवी भारत में सर स्वागत है। जी, आपको भी। और आप सुबह सुबह हमारे दरवाजे पर आए, इसलिए जो है आपको हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है सर। 24 और 25 का, 24 में जो है लोकसभा चुनाव है, 25 में विधानसभा चुनाव है सर, और अभी आप सरकार में हैं और प्रखंड अध्यक्ष मीनापुर का। इसको लेकर के कैसी तैयारी चल रही है सर? तैयारी क्या करना है, आरजेडी बिहार में बड़ी पार्टी है, उसका जो है जनाधार वाली पार्टी है, पहले से ही मजबूत है। आप जान रहे हैं कि हमारा बहुत ज़्यादा सीट होने के बावजूद भी हम लोग जो है दूसरे को जो है सम्मानित किए हुए हैं। उसके बावजूद भी अभी जब भी जो है चुनाव जिनको कराना है करा सकते हैं, हम लोग एनी टाइम जो है तैयार हैं। और इतना हम लोग जानते हैं, फुल कॉन्फिडेंस के साथ जानते हैं कि इस बार का चाहे लोकसभा चुनाव हो, अभी तो जो है विधानसभा उनके बाद है, लोकसभा चुनाव हो, हम लोग जो आरजेडी ही नहीं पूरे महागठबंधन पूरे कॉन्फिडेंस के साथ इस बार जो है मोदी को हटाने की एकजुटता दिख रहा है, आत्मविश्वास है। क्या चुनाव तक एकजुटता रह पाएगी? बिल्कुल एकजुटता रह पाएगी, इसलिए कि इनका केंद्र सरकार का किया हुआ ये 9 वर्षों में लोग, जनता भी समीक्षा कर रही है और सब जनता जो है जान रही है इस बात को कि इनका जो है 9 साल का कार्यकाल, जिस समय यहाँ आए थे जो है देश पर शासन करने, उस देश में पहले क्या स्थिति था, आज क्या स्थिति है। देश पर जो पहले जो कर्जा थी, इतने आज़ादी के बाद 2014 तक और आज 2014 के बाद आज तक में, ये अकेले जो है 9 साल के शासन में दुनिया भर का जो है कर्जा कर लिए। और वो लोग उतना दिन में कर्जा किए थे, आज एक जनता के ऊपर कितना कर्जा है भली भांति केंद्र सरकार जान रही है। और ये कर्जा होने का मुख्य कारण कि ज़मीन से नहीं चलना, ऊपर हाई प्रोफाइल दिखाना, लोग को गुमराह करना और सरकारी संस्थान को बेचना, महंगाई में परेशान करना, जीएसटी में भी नुकसान लोगों को हुआ, खासकर जो है नोटबंदी में नुकसान हुआ। मतलब इन सारी, आपका जो है यही गैस सिलेंडर आज 200 रुपया कम करके लोग को जो है ये लॉलीपॉप दे रहे हैं, उससे लोग जान रहा है कि आज से पहले आप कहाँ थे जब जो है सिलेंडर, जिस समय आप उजाला योजना लाए थे तो हर घर में कनेक्शन देने का होड़ बना दिए और सिलेंडर देने के बाद आप सब्सिडी को भी ख़त्म कर दिए। और आज जो है 1200 पर पहुंच गया सिलेंडर। जब लोकसभा चुनाव का समय है तो आप तरह तरह का जो है प्रलोभन दे के 200 रुपया आप कम करके कोई एहसान नहीं कर रहे हैं। सब जनता जान रही है चुनाव का समय है, इसलिए आप 200 कम कर रहे हैं। सर, इंडिया का जो अपने देश का नाम भी चेंज करने की बातचीत चल रही है, इंडिया भारत, क्या इसको कैसे नज़र से देख रहे हैं आप? देखिए, इंडिया और भारत पहले से ही जो चीज़ संशोधित है, लोग को आज जो एकजुट हुआ है ऊपर में लोग, तो इनको अंदर से हिलने लगे हैं। इनको ये समझ में आया है कि कौन सा कला लगाया जाए कि लोग गुमराह हो, इसलिए जो है वे भारत नाम देने का प्लानिंग कर रहे हैं। और लोग जब इंडिया देने का नाम किया तो इसमें कुल मिला के जो है केंद्र सरकार घबरा चुकी है कि इस बार 2024 में हम साफ हो जाएंगे। तरह तरह के
सर, आप लंबे समय से यहाँ के प्रखंड अध्यक्ष हैं और आज बिहार सरकार में भी आपकी जो है पार्टी बिहार सरकार के साथ में है, गठबंधन में है, और ऐसे में मीनापुर के विकास को लेकर के विशेष चर्चा होगी, विशेष बातचीत होगी। जो 2020 के चुनाव में विधायक जी ने वादा किया था कि मीनापुर के हम ITI कॉलेज, चांदपरना पुल, ये सब किसानों के लिए जो है सब्जी का एक मंडी ये देंगे, लेकिन अभी तक ये कहाँ तक सक्सेस हो पाया है सर? देखिए, इस विकास में तो मुख्य चीज़ जो है मीनापुर में हमारे रीजन में ही आया है। ITI की जहाँ तक बात है वो भी हमारे यहाँ ये पास है, सिर्फ ज़मीन की वजह से थोड़ा प्रॉब्लम हुआ है। ब्लॉक के नज़दीक में मानिकपुर में जो ज़मीन है उसको हम लोग दिए थे, लेकिन उस ज़मीन को जो जांच किया गया तो उसमें जो है थोड़ा सा पेच लग गया। नहीं तो अपने तरफ से ITI भी पास है। और उसके बाद विकास तो पूरे नैका क्षेत्र 35 पंचायत का आपका विधानसभा है। नैका क्षेत्र से लेके जितना जो है बड़ी 1 किलोमीटर से ऊपर का जितना भी रोड है हमारे ही रीजन में जो है, एक तरफ से ये 24 जो है, 25 को छोड़ दीजिए, 24 में 1 किलोमीटर से ऊपर का रोड मीनापुर विधानसभा में तो कोई दिखाई नहीं देगा। विकास की बात है, ये रोड जो है बन गया। जो चांदपरना पुल की बात आप कीजिए, चांदपरना पुल का DPR बना हुआ था और बीच में जो है सरकार अदल बदल हुआ, उसमें जो है फंस गया। लेकिन 2024 के बाद हमारी सरकार निश्चित जो है उस पर लगी हुई है। ये चांदपरना पुल के लिए भी 2024 के बाद हम मेरे समझदारी से 2025 तक में ही चांदपरना पुल का भी हाथ निश्चित लगेगा। एक सर कड़वा सवाल रहेगा मेरा कि जब से RJD जो है जदयू गठबंधन में और बिहार सरकार के गठबंधन में हुई है, तब से जो है एक जंगल राज का विपक्षी द्वारा कहा जा रहा है कि जंगल राज का आह्वान हो चुका है। ऐसे में कुछ दिन पहले समस्तीपुर में कुछ कांड हुई थी, हत्याकांड हुई थी, उसमें जो है RJD प्रखंड अध्यक्ष का जो है नाम उसमें शामिल हुआ था, जहां पेपर में हम लोगों ने देखा था। और ऐसे में मीनापुर की धरातल पर उतर करके आप काम कर रहे हैं, लेकिन मीनापुर में कुछ लोगों का कहना है कि आपके घर परिवार का लड़का भी कुछ अशब्द काम जो है, कुछ असामाजिक तत्वों के साथ रह करके कुछ गलत संगति में गलत काम करते हैं। इसको लेकर सर क्या कुछ सोचते हैं सर? देखिए, सच्चाई से कम हमारे जैसा लोग अक्सर जो है सच्चाई का सामना सच्चाई पर चलते आया है। ये चीज़ जो आप पूछे कि समस्तीपुर में ऐसा हुआ था जिसमें जो है आपका प्रखंड अध्यक्ष का नाम भी जोड़ा गया था, तो विरोधी जो भी हो उनको यह दिखता है कि उमाशंकर साहनी सक्रिय लोग हैं, ज़मीन पकड़ के मेहनत करने वाले लोग हैं, चारों तरफ जो है उनका लोकप्रियता है, और उस लोकप्रियता को ख़त्म करने के लिए विरोधी कुछ भी बोलता है तो आगे चलने वाला आदमी को तमाम विरोध होता है। उस प्रकार से न दायां बायां हम यह नहीं देखते हैं, हम सिर्फ ये देखते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, हमसे किसी का अहित नहीं हो, हमारे किया हुआ कार्य से किसी का नुकसान नहीं हो, और हमसे जितना बनता है उतना हम दूसरे को जनसेवा करते रहते हैं। ये दुनिया, ये हमारे क्षेत्र का लोग भली भांति जानती है। इक्का दुक्का जो विरोधी है वो कहीं भी उसको ब्लड भी अगर पूरा दे देंगे, अपना शरीर का मांस भी काट कर दे देंगे, तो भी जो है वो कुछ न कुछ उसका निकाल कर बोलेगा। रही बात जो है हमारे लड़कों फड़कों की जो है बदनामी की बात है, तो स्वाभाविक है 2012 से हम प्रखंड अध्यक्ष हैं, निर्विरोध प्रखंड अध्यक्ष हैं। आखिर जो है चुनाव अकेले में नहीं होती है, पूरे विधानसभा के लोगों के बीच में तब चुनाव होती है। उसमें जो है सिर्फ एक हम ही काबिल नहीं है, हमसे भी अच्छे अच्छे लोग हैं, लेकिन हमारी कार्य को, हमारे लोकप्रियता को देखकर कि ना आज हम निर्विरोध अध्यक्ष होते आए हैं। 2012
से हम जो है सक्रिय हैं। 2015 में हमारी सक्रियता को देखते हुए एक घटना में हमको जो है 302 मुकदमा में फंसा दिया गया था। आप पर भी 302 का हाँ। मुकदमा फंसा दिया गया। 2015 में ऑर्केस्ट्रा में गोली चली थी जिसमें एक हत्या हो गया था, और उस हत्या में सैकड़ों लोग ऑर्केस्ट्रा में थे जिनको आमंत्रित किया गया था, वे लोग थे वहाँ पर। और दूसरा, कोई भी कार्य किया जाता है तो सुरक्षा की दृष्टि से, अगर ऑर्केस्ट्रा प्रोग्राम भी हुआ था तो उसमें सुरक्षा दृष्टि से 10 गो वॉलंटियर को रखना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं करके जो है उस ऑर्केस्ट्रा में गोली चला। गोली चलने में मतलब सिर्फ जो है सैकड़ों लोगों के बीच हम ही 3 बापुत को, मतलब हमको फर्स्ट मुद्दालय और हमारा जो 2 लड़का है उसको सेकंड थर्ड में नामजद अभियुक्त बनाया गया था। लेकिन जो है पुलिस दूध का दूध पानी के पानी किया। उस समय एसएसपी थे रंजीत मिश्रा, डीएसपी भी कोई थे जो स्थल पर आकर स्पॉट इंक्वायरी करके और हमको बरी किए थे। जो सच था, दूध का दूध पानी के पानी किए थे। तो उस प्रकार उस समय से ही हमारा बाल बच्चा पढ़ने लिखने वाला लोग था, इंटेलिजेंट था। हमारी लोकप्रियता को ख़त्म करने के लिए 302 के मुजरिम जो बनेगा और इधर उधर जो भाग फिर जेल जाएगा, उसका सोसाइटी और संगठन कैसा होगा। हमसे जो है कंट्रोल से भाग फिर इधर जेल जाना, उधर नुकाना, उधर भाग कर रहना, ऐसे परिस्थिति में उनका सोसाइटी गड़बड़ा गया। हमारा डिसिप्लिन जो है टाइट है, तो हमारे डिसिप्लिन टाइट होने की वजह से हमारे बच्चों का हमारे साथ उठन बैठन बंद हो गया, क्योंकि हमारा जो नज़रिया है, हमारा चलने का स्टाइल है, सोचने का स्टाइल है। आज तक हमारा बेटा अगर जेल में भी गया तो कभी जेल गेट पर हम भेंट करने नहीं गए। कोर्ट में भी हम क्या, हमारी पत्नी भी, जो माँ के लिए बेटा प्यारा होता है, लेकिन हमारी पत्नी भी कभी कोर्ट में और जेल गेट पर नहीं गया। अगर किसी को ऐसा शक लगता है, जेल गेट का रजिस्टर उठा के चेक कर सकता है कि उमाशंकर साहनी कभी जेल गेट पर गए हैं क्या। हमारा बेटा एक बार कांटी थाना में पकड़ाया हुआ था। कांटी थानेदार का हम पर फोन आया, कहा कि आपका बेटा जो है पकड़ाया है, उसमें आपको क्या कहना है। हम सांसद जो स्वर्ग में चले गए रघुवंश बाबू, उनके साथ थे। मोतीपुर प्रखंड मुख्यालय पर धरना था, लेकिन जो है हम उस थानेदार को कहे कि हम आपके थाना पर आकर क्या करेंगे। आपको अगर लगता है कि हमारा, उससे बात कीजिए, उस लड़का से। आपको लगता है कि हमारा बेटा लापरवाह है, नासमझ है और सुधरने वाला नहीं है, तो उसको जेल भेज दीजिए। अगर बात करने से आपको लगता है, कानून व्यवस्था पर आपकी भरोसा है? बिल्कुल कानून व्यवस्था पर भरोसा है। ये तो लोग विरोधी लोग जो है आपकी लोकप्रियता को धूमिल करने के लिए ऐसा चाल चला जा रहा है। अचूक संपत्ति के नाम से उमाशंकर साहनी के बेटा और उमाशंकर साहनी को जो है पूरे जो है जिला प्रशासन में जो है प्रचार हो चुका है। ये जो है अचूक संपत्ति की वजह से कभी कभी हमको ऐसा नौबत आता है, जो रोड पर चलते हैं तो मोटरसाइकिल में पेट्रोल भराने के लिए पैसा नहीं होता है, लेकिन किसी से मांगेंगे भी तो शर्म लगेगा। तो ऐसी परिस्थिति को हम झेल रहे हैं। हम तो ये प्रशासन से या किसी से ये कहना चाहते हैं कि जो समझते हैं पूरे जो है 1965-70 में आधार कार्ड में हमारा जन्म तिथि है, आज 2023 तक में पूरे लाइफ में 2 ही अकाउंट हमको खुला, 2 अकाउंट। और वो भी जो है 2 अकाउंट के अलावा अगर पूरे लाइफ में अगर कहीं भी हमारा जो है अकाउंट है तो प्रशासन जांच करे। और जो 2 अकाउंट है, उस 2 अकाउंट में सिर्फ जो है हमारा ये डीजल अनुदान, कुछ हो सरकारी लाभ, यही सब का आवागमन होता है। तो कहने से, किसी को लोकप्रियता ख़त्म करने से कुछ नहीं होता है। जितना सोना जितना तपता है उतना ही चमकता है। लोग जितना विरोध करता है उतना ही उमाशंकर साहनी जो है अपना सक्रिय होके काम करता है। तो लोग जो है समझता है इस बात को कि उमाशंकर साहनी को जितना ही जो है विपक्ष किया जाता है, उमाशंकर साहनी अच्छे लोग हैं, उमाशंकर साहनी नेक इंसान हैं। ये हम क्या बोलेंगे, अपना तारीफ तो कोई भी करता है, लेकिन लोग
पीछे में भी आप किसी से इक्के दुक्के जो विरोधी है, पॉलिटिकल विरोधी है, कोई द्वेषता है, मानसिक उनका मानसिक रूप से वे जो है शिकार हैं, वो तो बोलबे करेंगे ना। सर एक और सवाल है कि आप यहाँ का आपका जो है सरकार के विधायक मुन्ना यादव जी हैं और आप यहाँ का प्रखंड अध्यक्ष है, लेकिन प्रखंड में भ्रष्टाचार से भरा हुआ है। कल भी मेरे पास एक किसी व्यक्ति का, अनजान व्यक्ति का कॉल आया था कि यहाँ ब्लॉक में जो है आवासीय, जातीय, एलपीसी के लिए जो है पैसा मांगा जाता है तभी कार्य होता है, नहीं तो अन्यथा जो है दर दर के भटकते रहते हैं, लेकिन उनका कोई कार्य नहीं होता है। क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? देखिए, इस पर जो है, इस पर मौखिक बोलना और प्रमाणित के साथ कहना या बोलना, दोनों में अंतर होता है। भ्रष्टाचार अगर है तो हम भी तो समाज के बीच में रहते हैं। कोई भी आदमी रिटर्न जो है हम ही को आवेदन देना, अगर नहीं जो है किसी दूसरे को दे तो हम ही को आवेदन देना कि आप जो है अध्यक्ष हैं, आपकी सरकार है, कार्रवाई करेंगे सर? बिल्कुल कार्रवाई करेंगे। प्रमाणित होनी चाहिए कि वीडियो इतना लिया, सीओ इतना लिया या पैसा मांग रहा है, कोई हमको कह कर तो देखे। अभी जो है आज से कुछ दिन पूर्व में एक जो है सर्किल इंस्पेक्टर थे, सर्किल इंस्पेक्टर एक आदमी से पैसा ले लिए 1,20,000 रुपया, और वे जो है सेकंड पक्ष को भी 41 का लाभ दे के लाभ पहुंचा दिए। अब इस पर जो फर्स्ट पार्टी था हमारे पास आया, आवेदन दिया और कहा कि आपकी विधायक है, आपकी सब चीज़ है, और इंस्पेक्टर जो है इतना पैसा लिया, तो वो हमको आवेदन दिया, उसको मोटरसाइकिल पर बैठा के और ले गए सर्किल इंस्पेक्टर के यहाँ और उसको कहे ये आवेदन अगर गलत है तो ये आदमी सामने खड़ा है और सही है तो आप पैसा क्यों लिए। और उस समय जो है तो ऐसी न्याय दिलवाए थे, और ऐसा तमाम उदाहरण है। कोई कहता है हमको यह कह कर देखे ना ये कोई पैसा लिया है। ये हमारे साथ मीनापुर के आरजेडी प्रखंड अध्यक्ष है, जो इनका साफ तौर पर कहना है कि अगर प्रखंड में कोई भी 1 रुपया का अगर मांग करता है तो एक बार इनको लिखित आवेदन दे, उसका प्रूफ दे, फिर उस पर कैसे कार्रवाई होगा वो इनकी जिम्मेवारी है। और इन्होंने हर सवालों का प्रमुखता से जवाब दिया, इसके लिए इनको तहे दिल से धन्यवाद। आप देखते रहिए ABTV भारत।